अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक करैक्टर किसी भी करैक्टर अरे में फाइंड कैसे कर सकते हैं। आई मीन के लेट्स सपोज के एक अरे है जिसमें ए बी सी सी एंड सी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप एक कोई भी करैक्टर यूज़र से लेते हैं जैसे कि सी, तो हमने फाइंड ये करना है कि क्या वो जो सी है वो इस अरे में एग्जिस्ट करता है, और अगर वो इसके अरे में एग्जिस्ट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन हम इंटीजर अरेज में भी कर चुके थे जिसमें हम फाइंड कर रहे थे कि क्या कोई पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर इंटीजर अरे में एग्जिस्ट करता है, और अगर वो करता है तो वो कितनी बार या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसी तरह से अब हम करैक्टर अरेज में भी एक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक करैक्टर अरे जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका है करैक्टर अरे के नाम से इसका नाम रख लेते हैं। इसका साइज़ लेट्स सपोज 5 है और इसमें एलिमेंट्स हैं ए एंड उसके अलावा इसमें एलिमेंट्स हैं बी, उसके अलावा इसमें अगला एलिमेंट है बी एंड देन इसमें एलिमेंट है सी और उसके बाद इसमें एलिमेंट है डी, और इसको मैं कॉमास के साथ में सेपरेट कर देता हूँ। तो इट मीन्स कि अब हमने एक अरे को डिक्लेयर कर दिया जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, उसका साइज़ 5 है, उसका नेम अरे के नाम से है। अच्छा, इस अरे को मैं नेम ही रख देता हूँ या इस नेम को भी मैं अपना नाम हमज़ा ही रख देता हूँ। तो इट विल क्लियर कि हमज़ा इज़ अ अरे नेम, जो कि करैक्टर अरे नेम है। तो अब मैंने एक करैक्टर यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ जो हमने चेक करना है कि आइदर इट इज़ इन द अरे और नॉट। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, करैक्टर फाइंड के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और हम एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि एंटर द करैक्टर टू फाइंड इन अरे, ठीक है। तो मतलब कि वो फाइंड इन अरे कि वो एक करैक्टर एंटर कर दे जो कि उसने अरे में फाइंड करना है। तो अब आप देख लें कि वो उसके बाद हम सी इन फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प मी कि वो जो फाइंड एक वेरिएबल हमने बनाया था उसने जो स्पेसिफिक करैक्टर हमें चाहिए यूज़र से कि जो उस अरे में सर्च करे, तो वो उसने फाइंड कर लिया। तो अब मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल अरे एक बैकएंड पे डिक्लेयर हो चुकी है जिसके में 5 एलिमेंट्स है और एक मैं एक करैक्टर यूज़र को देता हूं तो उसके बाद तो वो लूप टर्मिनेट ही कर रहा है ना, क्योंकि आगे हमने अभी तक कोई कोड नहीं लिखा। अब मुझे पता है कि मैंने इस फाइंड को, ये जो करैक्टर यूज़र से एंटर मैं इनपुट ले रहा हूँ, इस फाइंड को मैंने अरे के हर एलिमेंट के साथ में चेक करना है कि इधर वो उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 5 इफ स्टेटमेंट्स नहीं लगा सकता, मैं इसको जेनेरिक बनाता हूँ थोड़ा सा। तो मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ। तो मैं फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0 एंड आई इज़ लेस दैन 5, ठीक है, और आई प्लस प्लस। तो लेट्स सपोज अगर आप साइज़ यूज़र से लेते हैं अरे का और आप इनपुट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इनिशियलाइज़ किया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप इनिशियलाइज़ करके कैसे करैक्टर अरे को डिक्लेयर कर सकते हो, और आप इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हो करैक्टर अरे को, और यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए C++ के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आपकी वो जो इनपुट है, वो जो साइज़ है, वो यूज़र से आपने लिया होता तो आप यहाँ पे आई इज़ लेस देन 5 नहीं, आई इज़ लेस देन साइज़ लिखते। ओके, उसके बाद हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट लगा लेते हैं कि इफ़ फाइंड इज़ इक्वल टू और इक्वल टू हमज़ा ऑफ आई। तो इट मीन्स कि वो जो फाइंड एक करैक्टर है, हम यूज़र से इनपुट लिया, हम उसको मैच कर रहे हैं हमज़ा के 5 इंडेक्सेस के साथ में, तो वो जितनी बार उसको मिलेगा। अच्छा, मुझे एक फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक वेरिएबल बनाना है, क्योंकि मैं जहाँ पे मुझे ये एलिमेंट मिलेगा ये बेसिकली उसकी चेक कर रहा है अवेलेबिलिटी को, या आप कह लें कि मैचिंग उसकी चेक कर रहा है। तो अब मुझे एक काउंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेना चाहिए जिसको मैं इनिशियलाइज करवाता हूँ 0 से। तो मैं कहता हूँ कि जब भी वो फाइंड, मतलब कि वो जो भी करैक्टर हम यूज़र से ले रहे हैं फाइंड करने के लिए उस पर्टिकुलर अरे में, जब भी वो मैच, यानी कि ये ट्रू हो जाए, ये स्टेटमेंट मैच कर जाए, तो उसके बाद काउंट प्लस प्लस हो जाए। तो इट बेसिकली हेल्प्स मी टू, इस तरह से मेरी हेल्प कर देगा कि वो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी बार मैच हुआ है, और काउंट प्लस प्लस का मतलब यही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला काम है वो भी हो गया, क्योंकि देखें ना, अगर फाइंड हम सपोज कर लें, कंसीडर कर लें कि बी है, हम बी एंटर करते हैं तो बी इस अरे में 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो काउंट 2 बार प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है काउंट 0 था, पहली बार प्लस होगा तो 1 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम प्लस होगा तो 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स के काउंट हमारा क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। तो अब मैंने फ्रीक्वेंसी चेक कर ली है, तो मैं अब एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ करैक्टर इन अरे इज़, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ काउंट, तो मतलब कि वो जो फ्रीक्वेंसी थी उस अरे की वो काउंट टाइम्स थी, ठीक है। तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मैं अब एक स्टेटमेंट, अब एक चीज़ मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस अरे में अवेलेबल था कि नहीं।
तो उसके लिए आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इफ़ फाइंड इज इक्वल टू वो, और मैं कह दूँ सी आउट अवेलेबल, तो अब ये जितनी बार वो अवेलेबल होगा उतनी बार वो अवेलेबल को प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल क्लियरली सी कि क्या इशू आ रहा है। तो अब मैं इसको बी कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि बी जो है वो अरे में 2 बार एग्जिस्ट करता है। अब आप मुझे बताएं, बी 2 बार एग्जिस्ट करता है ना। अब मैं एंटर करूँगा तो फ्रीक्वेंसी तो इसकी 2 आ रही है, लेकिन आप देखें अवेलेबल भी 2 बार लिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इफ़ कंडीशन के अंदर है और इफ़ कंडीशन इज़ इन द फॉर लूप। तो फॉर लूप जितनी बार इफ़ कंडीशन जितनी बार ट्रू होगी वो अवेलेबल भी उतनी बार ही ट्रू हो जाएगा। तो इसको मैं फॉर लूप के अंदर नहीं लिख रहा, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट मेरी मतलब 2 बार प्रिंट हो रही है। तो उसके लिए मैं सिंपल फॉर लूप से बाहर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ, अब एक कॉमन सेंस है कि काउंट अगर 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि कहीं पे भी उसको मैचिंग नहीं हुआ। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या चीज़ चेक करिए, मैचिंग ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टर विद द अरे एलिमेंट्स। तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती रही हमेशा से, तो इसका मतलब है कि ये मैच हुआ ही नहीं ना, और काउंट फिर प्लस हुआ ही नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी हुई नहीं, फ्रीक्वेंसी 0 है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 आ जाती है तो इट मीन्स कि वो उस एलिमेंट उसको मिले ही नहीं। तो अब मैं वही स्टेटमेंट लगाता हूँ कि इफ़ फ्रीक्वेंसी किस वेरिएबल में स्टोर है, काउंट वेरिएबल में। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ काउंट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि काउंट अगर 0 है तो इसका मतलब उससे मिला ही नहीं वो, तो सी आउट एलिमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन अरे, इग्नोर माई स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो उसको एलिमेंट मिला ही नहीं, और एल्स में हम क्या कह देते हैं कि उसको एलिमेंट मिल चुका है। तो ये कंडीशन हो सकती है, तो ये एक ज़्यादा आसान कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि काउंट हमारी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा था और हमने कह दिया कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 रहती है तो इसका मतलब है कि ऊपर उसको कोई एलिमेंट मैच ही नहीं हुआ। तो ये वो सिनेरियो हो सकता है। और अब हम इसको रन कर लेते हैं तो देखेंगे कि आपके, जैसे मैं बी एंटर करता हूँ तो बी की फ्रीक्वेंसी 2 है और बी जो है वो इस अरे में प्रेजेंट भी है। और अगर मैं इसको रन करूँ दोबारा से, और एफ एक ऐसा एलिमेंट है जो इस अरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं एफ अगर एंटर करूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर इन अरे 0 बट एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अरे, जो कि इट सेल्फ ट्रू है। तो दिस इज़ हाउ कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर करेक्टर को एक करेक्टर अरे में फाइंड कर सकते हैं, और वो कितनी बार एग्जिस्ट करता है या उस करेक्टर की उस पर्टिकुलर करेक्टर अरे में कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगली वीडियोस में हम लोग C++ की जो करेक्टर अरेज है उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।